गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि इफ़ेक्ट ऑफ क्राउडिंग। कल हमने चर्चा किया था कि क्राउडिंग क्या है। आज मैं बात करूंगी कि जनसंकुलन के प्रभाव क्या है। जनसंकुलन के प्रति प्राणी की प्रतिक्रिया भिन्न होती है, मीन्स अलग अलग पाई जाती है। पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्राणियों पर जो है जनसंकुलन के पड़ने वाले प्रभाव का असर जो है विस्तार से अध्ययन किया गया है। और इम्भास ने अपने अध्ययन में या अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया कि जनसंकुलन से व्यक्ति का जो है भावनात्मक अवस्था में परिवर्तन हो आती है और जनसंकुलन व्यक्ति में चिंता, डर, क्रोध और कुछ अन्य दुखद अनुभूति भी उत्पन्न करता है। इस बात की पुष्टि कई प्रयोगशाला के क्षेत्र पर या फिर अध्ययनों से हुई है, जिसमें कि वाम तथा ग्रीक वर्ग ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि एक जनसंकुलन परिस्थिति के कल्पना जो है मात्र से ही व्यक्ति में नकारात्मक संवेगिक अनुभूति उत्पन्न होती है। महिला और पुरुष के तुलना में यदि हम बात करें तो इसमें जनसंकुलन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया या उसके प्रभावों का जो है इसके में कम मतलब नकारात्मक संवेगिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। जनसंकुलन के प्रति होने वाले प्रतिक्रिया का उनके प्रभावों का कुछ मतलब एक प्रमुख से कुछ अध्ययन में बांटा गया है या फिर एक अलग अलग प्रकार में ये बांटा गया है। तो जनसंकुलन की यदि हम प्रकार पर बात करें तो इसमें सबसे पहला प्रकार है जनसंकुलन का एक मनोवैज्ञानिक तथा दैहिक प्रभाव। ठीक है, इसका कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में यह देखा गया है कि जनसंकुलन के एक मनोवैज्ञानिक तथा दैहिक दोनों तरह के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इवांस ने अपने अध्ययन में यह पाया कि जनसंकुलन से हृदय तथा रक्तचाप में वृद्धि होती है और इसका जो है इसमें दूसरा है जनसंकुलन का एक अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का प्रभाव। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इस क्षेत्र में किए गए अध्ययनों में शोधकर्ताओं यह स्पष्ट किया कि सामाजिक का संबंध जो है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण से नकारात्मक होता है। इसका मतलब है कि जैसे सामाजिक घनत्व में वृद्धि होने से जो है अंतर्वैयक्तिक आकर्षण में कमी होती है। बेरोन तथा उनके सहयोगियों ने अपने अध्ययन पर इस बात का संतुष्टि किया कि ऐसे कमरे में 3 छात्रों को रहने के लिए बाध्य किया गया। उन्होंने 2 ही छात्र के रहने का समुचित प्रावधान था और इनसे की प्राप्त अनुक्रिया की तुलना वैसे 2 छात्रों की अनुक्रिया से की गई जो ऐसे कमरे में रहते थे जिनमें दो छात्रों के रहने का प्रावधान था। और रिजल्ट में ये देखा गया कि कुल कमरे में रहने के बीच में होने पर भी जनसंकुलन का अनुभव नहीं कर सकता है। जनसंकुलन एक तरह का नकारात्मक मनोवृत्ति अनुक्रिया है जिसमें व्यक्ति को कार्य निष्पादन, अंतर्वैयक्तिक संबंध तथा स्वास्थ्य पर बुरी तरह प्रभावित होती है। इस बात से जो है छात्रा एक दूसरे के प्रति जो न केवल आकर्षण में कमी थी बल्कि एक दूसरे के कार्य में सहयोग भी कम करते थे। तीसरा है प्रति सामाजिक व्यवहार तथा आक्रामकता पर जनसंकुलन का प्रभाव। तो इस जनसंकुलन का प्रभाव जो है प्रति सामाजिक व्यवहार, खासकर दूसरे को मदद करने वाले व्यवहार
या फिर आक्रामकता पर अधिक पड़ता है। जहाँ तक दूसरों की मदद करने वाले व्यवहार पर जो है पड़ने वाले प्रभाव का प्रश्न है, तो प्रयोगात्मक जो है साक्ष्य में कुछ असंगतता है। जैसे एस्कार्पमैन अपने अध्ययन में पाया है कि जब दुकान में अधिक लोग थे तो प्रयोगकर्ता का सहयोगी का जो है संपर्क लेंस जो वहीं कहीं खो गया था, वो खोजने में उस परिस्थिति की तुलना में कम लोग मदद किए जब दुकान की परिस्थिति सकुल नहीं थी। इसकी एक संभावित व्याख्या यह है कि जिस कुल परिस्थिति में उत्तरदायित्व का बिखराव पाया जाता है, इसलिए दूसरों की मदद से जैसे व्यवहार या फिर में कमी पाई जाती है। अधिकतर शोध तथा उसका प्रयोग इस तथ्य के जो है समर्थन करते हैं कि जन संकुलित परिस्थिति के होने से दूसरे को मदद करने में से व्यवहार में कमी आती है। कुछ ऐसे ही शोध हुए जिसमें यह पाया गया कि अधिक सामाजिक घनत्व से दूसरे को मदद करने वाले व्यवहार में कमी न होकर वृद्धि होती है। धन्यवाद।